Mikel Merino was finding Saka! Bukayo Saka silences the crowd, scores a goal at the Bernabeu. Done हो चुका है रियल मैड्रिड के लिए, but as some would say never, Vinicius Junior scores. Vinicius Junior scores for Real Madrid and he tells the people, let's go get in. Martinelli is gonna bury it. Martinelli is gonna end it. And there you go, bhai. Real Madrid have been crushed. Real Madrid have been broken. Real Madrid have been destroyed. बड़ी लॉस है भाई, भारी लॉस है रियल मैड्रिड की चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में। सीजन से स्टार्ट होने से पहले अगर तुम उसे कहते कि जी भाई चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड आउट होगी क्वार्टर फाइनल में विथ हैविंग किलियन एम्बापे इन आवर टीम एंड एट द हैंड्स ऑफ आर्सेनल, मैं कहता भाई क्या मजाक कर रहा है यार, पागल हो रखा है क्या। मतलब आई एम श्योर कि भाई ठीक है बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीतना डिफिकल्ट है, बट विथ किलियन एम्बापे एटलीस्ट यू ऑल वुड होप कि आप एक दोबारा से फाइनल खेलो, एटलीस्ट सेमीफाइनल खेलो। एंड वी न्यू कि भाई टीम में प्रॉब्लम होगी, क्रूज जा रहे हैं, आपको सेट अप बैलेंस एंड ऑल का बड़ा क्वेश्चन मार्क था, बट वी ऑल थॉट कि कहीं ना कहीं फ्लोरेंटिनो पेरेज इस टीम में साइनिंग करके देगा या फिर कार्लो एंचेलोटी विल कम अप विद समथिंग, टीम का बैलेंस लाएंगे। बट एक प्रॉब्लम पता है क्या थी, स्टार्टिंग से तुम और मैं हम लोग यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि विनीशियस जूनियर और किलियन एम्बापे क्या एक साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। दोनों लेफ्ट फिंगर्स हैं यार। किलियन एम्बापे को लंबा टाइम लगा टू अडैप्ट टू प्ले एज अ नंबर 9 एंड ही डिड एंड ही स्कोर्ड मोर देन 30-35 गोल्स भाई। बट जब बात आती है ना लाइक उन मैचेस की जहां पे एक्चुअली आपको परफॉर्म करना होता है, सामने वाली टीम भी तो खेल रही है फुटबॉल, उनके भी तो मैनेजर्स हैं, उनको भी तो फुटबॉल समझ में आता है। तो हर बार तो कार्लो एंचेलोटी वुड नॉट गेट अवे विद इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल डिस्प्ले से। नो टैक्टिक्स, फुल इमोशन, फैमिली ओपी लास्ट ईयर वर्क कर गया था बॉयज। लास्ट ईयर आपके पास क्रूज थे, आपके पास लीडर्स थे, होसेलू थे। कोर्थुआ ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में एक बात कही जो कि मैं सुन के हिल गया। वो कहते हैं कि वी पुट इन अ लॉट ऑफ क्रॉसेस बट देयर इज नो होसेलू। शर्म की बात है कि आपके पास टीम में विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बापे, रोड्रिगो, जूड बेलिंगम है एंड येट आप किसको याद कर रहे हो? आप याद कर रहे हो होसेलू को। And Madrid fan, how did you feel when you read this report from Courtois? भाई यार ये बड़ा slap on the face है यार of the management कि लाइक एक ऐसा सुपर सब ऑफ अ स्ट्राइकर, फिर तुमने एंड्रिक क्यों साइन किया यार, ये बताओ। होसलू वाज द गाय जो कि एक अपने एक्सपीरियंस लाते थे इन फ्रंट ऑफ द गोल एंड खासकर इन मैचेस में जहाँ पे मैड्रिड को जब गोल चाहिए होते थे तो होसलू पनपते थे, क्रॉसेस आते थे, होसलू गोल्स मारता था। बायर्न वाला गेम याद आ रहा है, बायर्न वाला गेम का टर्न अराउंड होसलू द्वारा इंस्पायर्ड था। आज आपने पिच पे 75 क्रॉसेस डाले होंगे, किसको फेंक रहे हो भाई क्रॉसेस? किलियन एम्बापे फ्री हेडर कॉर्नर किक से वो प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ किलियन एम्बापे, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ किलियन एम्बापे इन एयर। मिकेल मेरिनो भी तो स्ट्राइकर खेल रहे हैं ना, मिकेल मेरिनो तो स्ट्राइकर है नहीं। बंदे ने कितने एयर डुअल कंटेस्ट किए तुमको पता है? 8। कितने विन किए उनमें से? 4। किलियन एम्बापे ने कितने एयर डुअल कंटेस्ट किए? 0। आगे कोर्ता ये भी कहता है कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन अ लॉट ऑफ क्रॉसेस मे बी वी नीड टू प्ले सम टीम फुटबॉल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खोल रहा है भाई, कोर्ता लेजिट तुम्हारी टीम को खोल रहा है। वी हैव नो डाउट्स अबाउट कार्लो एंचेलोटी, वी स्टिल हैव ला लीगा, कोपा डेल रे, क्लब वर्ल्ड कप है टू प्ले फॉर। आर्सेनल वर बेटर टीम, दे वन, वी मस्ट एक्सेप्ट इट। वी आर अ टीम बट समटाइम्स आई फील वी प्ले टू इंडिविजुअली। व्हेन दे डबल टीम ऑन विनीशियस, किलियन एम्बापे, समटाइम्स इट वर्क्स आउट but 3-4 times it doesn't. If we want to win, we need to be better. We listen to Ancelotti and we do what he tells us to do on the pitch. Harsh, बहुत ज़्यादा harsh, but factos. सच बात है भाई, तुम भी यही डिस्कस कर रहे थे, मैं भी यही डिस्कस कर रहा था। कल लाइव स्ट्रीम पे हम ये बात कर रहे थे ना, है कि नहीं, कि मतलब रियल मैड्रिड क्रॉसेस फेंक किसको रही थी भाई? पिच पे ऊपर तो कोई था नहीं। किलियन एम्बापे तो पीछे एक लाइन जो थी बैक लाइन रियल आर्सेनल की, बैक 5 या बैक 6 एट टाइम्स वो बना ले रहे थे। उनके सामने फ्रंट 3 है या फ्रंट 4 है। किलियन एम्बापे तो उनके भी सामने थे ना, तो वो हॉर्स शू बन रहा था यहाँ पे। और क्रॉसेस तुम फेंक किस रहे हो? तो वो क्रॉसेस दिए जाते हैं लेट अराइवल्स को, या तो फिर वो जूड बेलिंगम की लेट रन्स होंगी या तो फिर आपकी वो वास्केस की लेट रन्स होंगी। एक एंड ऑफ द पिच से स्विच करेंगे हम राइट साइड पे या राइट साइड से स्विच करेंगे प्ले लेफ्ट साइड पे। तुमको पता है गेम इतना ब्रिलियंटली मैनेज किया है मिकेल आर्टेटा ने, इतना ब्रिलियंटली। बॉयज आज के मैच में एक बहुत बड़ा रिस्क कार्लो एंचेलोटी ने लिया जब उन्होंने यहाँ पे वास्केस को एज अ राइट बैक खिलाया। और मैं तुम्हें कह रहा था प्रीव्यू में भी कि ये करना पड़ेगा कार्लो को। इफ दे हैव टू गो प्ले देयर गेम, दे हैव टू गो विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। एंड वो बेस्ट तभी निकलता है जब वास्केस अपने अटैकिंग इंटेंट रोल में राइट बैक पे खेलते हैं, फेदी वालवर्दे मिडफील्ड में खेलते हैं, बिकॉज फेदी वालवर्दे कैन रन इन, गेट क्लोजर टू द गोल एंड शॉट्स वो बंदा ले सकता है। ये मेरा वर्जन था ऑफ दिस रियल मैड्रिड होल सेटअप इन द सेकंड लेग। कार्लो एंचेलोटी कहते हैं जी हाँ, यस सर, लेट्स डू दैट। वो करते हैं कुछ हद तक, रियल मैड्रिड आते हैं उन सिनेरियोज में, बट अल्टीमेटली व्हाट दे ट्राई टू डू, रियल मैड्रिड के हर एक अटैकिंग ट्रांजिशन पे
आर्सेनल का डिफेंसिव ट्रांजिशन बेटर था, रियल मैड्रिड गॉट इनटू गुड पोजीशंस, ऐसा नहीं है विनी आए इन पोजीशंस में, बट आपके पास क्या है, 2 रनर्स इन द बॉक्स हैं और दोनों बंदे इनसाइड रन मार रहे हैं, दोनों बंदे आउटसाइड बॉल मांग रहे हैं। दे वांट द बॉल टू बी ड्रॉप बिहाइंड द 2 डिफेंडर्स इन फ्रंट ऑफ राया and they want Vinicius to pull a Kevin De Bruyne-esque pass. Who is stopping over here? Who is giving an extra man over here? Vinicius को ऑप्शन क्यों दे रहा है? हम क्रिटिसाइज करें तो बड़े तेजी से जंप करते हैं, अरे विनी हक दिया भाई, टट्टी था। तुम ये भी तो समझो यार कि सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, ये तो इंडिविजुअल डिस्प्ले तो है। तुम यहाँ पे विनीशियस जूनियर की इंडिविजुअलिटी पे तो डिपेंड कर रहे हो ना कि भाई वो बंदा इनसाइड कट करे और वो प्यारा पास डाल दे यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे को या रॉड्रिगो को। हु इज अराइविंग ओवर हियर? जूड बेलिंगम लेट हो तुम सर, लेट हो तुम, बहुत लेट हो तुम। तो ये जो अटैकिंग ट्रांजिशन है ये एक से तो होगा नहीं, 2 बंदों से तो होगा नहीं, बहुत कम चांसेस है यार कि आप 1v1s में आओ, क्योंकि आर्सेनल बहुत प्यारा रेस्ट डिफेंस रखी हुई है, तो आप 1v1s में तो आ नहीं रहे हो। तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड अटैक करना पड़ेगा। और वहीं पे कोर्तुआ की बात प्रूव होती है सच कि भाई हम तो इंडिविजुअली खेलें, ये तुम इंडिविजुअली डिपेंड कर रहे हो ना कि विनीशियस यहाँ से कट इन करे अपने राइट फुट पे वो गोल मार दे। अबे टिम्बर पागल है क्या? टिम्बर उसको पूरा भाई पछाड़ा पड़ा कि तुम ढंग से शॉट भी नहीं ले पाओगे, उसको इम्बैलेंस कर दिया, वो उसका शॉट आएगा नहीं। और आया भी क्या, किलियन एम्बाप्पे ऑफसाइड थे, चेस्ट लगा के गोल भी गई बॉल, ठीक है। बट ये पोजीशन से तुम्हें कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने प्लेयर से? फिर किलियन एम्बाप्पे आते हैं, फिर रॉड्रिगो आते हैं, तुम हर एक प्लेयर की इंडिविजुअल एबिलिटी होप करोगे कि वो शो अप करे हर मैचेस में। फिर जब सामने टीम बहुत प्यारे से सेटअप है डिफेंसिवली, तो तुम फिर एक्सपोज होते हो। और जब ट्रांजिशन की तुम्हारी बात आती है तो सामने टीम ज्यादा हंगर है। टिम्बर्स यहाँ पे तुम्हें विनीशियस को बॉक्स में बना के बॉल विन करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से अटैक उनका दोबारा बन रहा है। मतलब ये हंगर है ना भाई आर्सेनल का। अभी कोई बंदा कह रहा था ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कि यार ये आर्सेनल की टीम ना 6 एट द बैक जाके पार्क द बस कर दी। मतलब मिकेल आर्टेटा वेंट ऑन एंड टॉक टू होसे मोरिन्यो कि भाई मेरे को पार्क द बस खेलना है बर्नबू पे। भाई पागल हो क्या भाई? मतलब यू लुक एट दिस परफॉर्मेंस ऑफ आर्सेनल एंड ऑल यू कैन मस्टर इज की आर्सेनल यहाँ पे सिट बैक करके खेल रही है। यार कम ऑन यार, इतनी गंदी आंखें तो मत रखो यार। कुछ फैंस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सब नहीं है ऐसे। आर्सेनल हैड अ 3 गोल लीड टू प्रोटेक्ट। और एक बात मैं ठोक के कहता हूं यहाँ पे बॉयज, आई बिलीव दिस इन द डीप रूटेड कोर इन माय हार्ट, अगर आर्सेनल के पास 1 गोल की लीड भी होती ना, आर्सेनल फिर भी आज का मैच जीत रही थी। रियल मैड्रिड ये मैच नहीं जीत रही थी भाई। किसी हद तक रियल मैड्रिड शो अप नहीं करी, हंगर था, इंटेंसिटी थी, इंटेंट था, सपोर्ट था, कमबैक किया गया था। बट ये जो बर्नबू का घमंड है ये टूटा है और ये आर्सेनल ने इनको हराया है आज बर्नबू पे। इट्स नॉट दैट कि एग्रीगेट पे रियल मैड्रिड 2-1 विन करी है और इन्होंने एग्रीगेट पे मैच को लूज किया। नहीं भाई, आर्सेनल वर वे सुपीरियर टू रियल मैड्रिड। और इस बात को सुन के अगर कोई मैड्रिड फैन हर्ट हो रहा है और उसको लगता है कि मेरा बार्सा फैन का बायस यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो भाई तुम मत देखो वीडियो, यहीं बंद करो, तुम जाओ। लेकिन अगर तुमको हार्श फैक्ट फेस करने हैं ना, तुम सुनोगे, तुमको पता है तुम्हारी टीम कहाँ पे गलत है और तुमको जानना चाहिए भाई, क्यों नहीं? बिल्कुल एवरीवन वांट्स टू नो कि उनकी टीम की वल्नरेबिलिटीज कहाँ है, लिमिट कहाँ है। ये रियल मैड्रिड टीम की लिमिट थी और इसको ब्लेम किसको करोगे तुम? अब यहाँ पे फैन स्प्लिट है, मे बी सम ऑफ द फैंस आर ब्लेमिंग कार्लो एंचेलोटी, फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड अपने प्लेयर्स को। कार्लो एंचेलोटी ने इस टीम का मुझे लगता है बेस्ट वर्जन दिखाया है भाई। उन्होंने इस टीम के साथ जितना वो बेस्ट कर सकता था उन्होंने किया, शायद यही बेस्ट है। शायद क्वार्टर फाइनल लेवल इज द बेस्ट लेवल दैट कार्लो एंचेलोटी कुड मस्टर विद दिस टीम। कोई और मैनेजर इन योर नॉलेज हु वुड डू बेटर देन कार्लो एंचेलोटी एट द मोमेंट? तो या तो तुम कार्लो एंचेलोटी को पहले साक कर देते, उसको देते नहीं ना तुम, या फिर फ्लोरेंटिनो पेरेज को उसके लिए टीम बिल्ड करनी चाहिए थी, डीन हडसन लाना चाहिए था, या फिर ऐसे कोई सेंटर बैक ला के देना चाहिए था। कार्लो एंचेलोटी ने एकेडमी से एसेंसियो को उठा के खिलाया, सितारा बनाया, फेदी वाल्वर्दे को रिप्राइज किया राइट बैक के रोल में, किसी तरीके से स्टिल एक बैलेंस अचीव किया। यहाँ पे विनीशियस जूनियर, किलियन एम्बाप्पे, जूड बेलिंगम में यहाँ पे लाया। देयर वाज अ मोमेंट जहाँ पे रियल मैड्रिड बहुत अच्छा फुटबॉल खेली थी, बट व्हेन दे आर कमिंग अप अगेंस्ट अ वेल सेट अप, वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल ऑयल्ड टीम, वो क्रम्बल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे दे काइंड ऑफ गेट डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअलिटी कि भाई विनीशियस रन डालेगा तो ही कुछ होगा। क्रिएटिविटी टीम की निकलती नहीं है। फेदी वाल्वर्दे, जूड बेलिंगम, ऑल ऑफ दिस गाइस स्टार्ट टू ग्राइंड अचानक से। तो जो वो स्वॉव और वो जो ऑरा, वो जो क्वालिटी होती थी ना इंसेसिव पासेस की, तुम्हें क्रूज का पास याद है बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट? उसने सीधे एक पास से गेम खोल दिया था। सेंट्रली रियल मैड्रिड शिट है ब्रो, शिट है सेंट्रली in the midfield areas. Everything that they want to do is through the wide areas and the prominent area is the left side. आज उनको राइट साइड डोमिनेट करना था गेम को, तो उन्होंने वास्केस को खिलाया। एंड यस, इंपैक्ट क्या था उसका? क्रॉसेस स्विंगिंग पड़ रहे थे, इन बिहाइंड डिफेंस बॉल्स आ रही थी, बट आर्सेनल अनफेस थी। मैं क्यों कह रहा हूँ मेरी बात सुनना, कि 1 गोल की लीड अगर आर्सेनल के पास होती भी, लेट्स से कि राइस की फ्री किक्स हटा दो भाई, हटा दो, नहीं थी होती, 1-0 गोल लीड होती यहाँ पे, आर्सेनल फिर भी ये मैच जीत रही थी बिकॉज दे वर वेल बैलेंस्ड and they were prepared to defend everything that Real Madrid were throwing at them. Real Madrid swinging crosses and on crosses फेंक रहे थे उनके ऊपर। सलीबा का हेडर, क्यूआर का हेडर, भाई चेक दिस आउट, ये तुम्हारी क्रॉस है ना, यहाँ पे क्रॉस आ रहा है रियल मैड्रिड का, और तुम्हारी अटैकिंग सिचुएशन से आर्सेनल ने
क्या बनाया? गोल बनाया। खिवोर का हेडर था जो विन करते हैं। तुम्हारे पास कितने? 1 2 3 4 प्लेयर्स है बॉक्स में। तुम्हारे पास एंड्रिक है बॉक्स में, फाइटिंग अंगेज सलीबा एंड खिवोर टू विन दिस हेडर। भाई माशाल्लाह। रूडिगर को तुमको अल्टीमेटली ऊपर भेजना पड़ा भाई, ठीक है। तुम्हारे पास जूड बेलिंगम है, तुम्हारे पास सबयोस भी बॉक्स में है, और तुम राइट हैंड साइड से ब्राहिम दियाज के थ्रू क्रॉस करते हो। क्रॉस इज नॉट लैंडिंग ऑन एनी पर्सन। खिवोर भाई, तुम आर्सेनल के अगेंस्ट, आर्सेनल जो कि इस पूरे सीजन 3 गोल से ज़्यादा गोल खाई नहीं है, तुम उनके अगेंस्ट होप करते हो कि क्रॉस एंड इंशाल्लाह करके हम भाई विन ले लेंगे। पहली बात तो ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, तुम यहाँ पे होप कर रहे हो कि यहाँ पे ये 4 प्लेयर्स इन 5-6 बीस्ट्स के अगेंस्ट, मतलब राइस की फिजिकलिटी, थॉमस पार्टे की फिजिकलिटी, आपके पास 2 डिफेंडर्स, मागलहाइस नहीं है अभी तो गैब्रियल मागलहाइस भी नहीं है यहाँ पे, बेन वाइट नहीं है यहाँ पे। खिवोर ने हेडर विन किया, अल्टीमेटली मिकेल मेरिनो को बॉल मिलती है। नाउ लुक एट दिस, ये देखो भाई, खत्म कर रहा ना। तो मैं मार्टिनेली केम इन एंड ही डिड स्कोर, राइट। तुम्हारे फेवरेबल सिचुएशन से उन्होंने अपना गोल बनाया है भाई। कार्लो एंचेलोटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे थे? ये तुम्हारा प्लान था? क्रॉस एंड इंशाल्लाह करेंगे आज के मैच में। सो द बेस्ट आइडिया ऑफ रियल मैड्रिड को इतने इजीली डिफेंड किया है। मैं इजी वर्ड दे रहा हूं यहाँ पे। अक्सर फैंस रियल मैड्रिड के क्या प्रेजेंट करते हैं ना, अरे इजी विन है हमारी। तो ब्रो, दिस वाज एन इजी विन फॉर आर्सेनल। दे डिड नॉट स्ट्रगल एज बैड एज बार्सा स्ट्रगल्ड, दे डिड नॉट स्ट्रगल एज बैड एज पीएसजी स्ट्रगल्ड उस मैच में। दे हैंडल्ड इट, दे हैड इट अंडर कंट्रोल। दे प्लेड एज इफ स्कोर लाइन 3-0 है, बट दे वेंट इनटू द गेम एज इफ स्कोर लाइन -1 है। उनके अगेंस्ट डेफिसिट है, दे वर रेडी। और किसी को लगता है ना वो सिट बैक करके डिफेंड कर रहे थे, क्यों नहीं करोगे भाई तुम डिफेंड? मैड्रिड अटैक करेगी, तुम खुल जाओगे क्या? डिफेंड करना तो उनका जॉब है ना भाई, वो तो करेंगे वो। बट जब उनको मोमेंट मिल रहा था ऑन द बॉल, वो क्या कर रहे थे भाई? वो ये कर रहे हैं। मैं तुम्हारे प्रेसिंग के बारे में मैं बता नहीं सकता तुम कितना ज्यादा टट्टी हो। कार्लो एंचेलोटी इतने ब्लाइंड इन हिज अप्रोच कैसे हो सकते हैं? मुझे शर्म आ रही है यहाँ पे कि मैं कार्लो एंचेलोटी को क्वेश्चन आउट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस गाय हैज सरपास्ड, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन हिस्ट्री फॉर मी, फॉर व्हाट आई हैव सीन हिम डू विद दिस रियल मैड्रिड टीम इन ट्रांजिशन एंड एवरीथिंग लास्ट ईयर भी। ये टैक्टिकल इनएक्यूरेसी टीम की is the result of their laziness, dependence on a certain few players, hoping इस गैलेक्टिको की टीम को वो कुछ नया बना देंगे, and pure orthodox ego कि भाई हम हैं, बाकी पानी कम है, बर्नबू की छत बंद है, मौसम गर्म है, पेलेंगे हम तुमको। ऐसा नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो गुरूर टूटना है, क्योंकि परफॉर्मेंस है तो गुरूर है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। तुम्हारे 15 के बैच को मैं सल्यूट करूंगा, नो प्रॉब्लम, बट जो वो परफॉर्मेंस नहीं रिफ्लेक्ट करेगी ना मेरे भाई, तो फिर ये चीजें होती हैं। हाउ द हेल तुम्हारा डिफेंस लाइन इतना ज्यादा खिंचा हुआ है, रूडिगर टाइमली ट्रैक बैक नहीं कर पा रहे हैं पीछे, फ्रान गार्सिया एंड चौमनी को मेकशिफ्ट सेंटर बैक खेलना पड़ रहा है, और तुम यहाँ पे क्या हो, 3v2 हो मिडफील्ड में, जूड बेलिंगम, सबायोस। अब तुम चेकआउट करना क्या होता है, जूड बेलिंगम के पास बॉल है, किलियन एम्बाप्पे नहीं कर रहा भाई, नहीं, तुमको पता है किलियन एम्बाप्पे क्या करेगा। और विनीशियस कहाँ है पता है? विनीशियस यहाँ है। विनीशियस इस काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि रेडी है, तुम बॉल विन करो, फेंको मुझे, मैं दिखाता हूँ फुटबॉल कैसे खेलना है। That's all he can do at the moment. That's all Real Madrid plan to do. और यहाँ पे आर्सेनल कॉम्बिनेशन प्ले कंबाइन कर रहे हैं। तुम देखना यहाँ पे किलियन एम्बाप्पे नहीं जंप कर रहा, जूड बेलिंगम, सबायोस इज लाइक हाँ भाई टाटा बाय बाय, तुम देखो क्या होता है। थॉमस पार्टे ने यहाँ पे स्क्रीन किया जूड बेलिंगम को, एंड ओडेगार्ड इनके थ्रू फाइंड करते हैं डेक्लन राइस को। अब देखना तुम्हारा थर्ड मैन कहाँ गया मिडफील्ड में, हरामखोर। तुम्हारा थर्ड मैन डिफेंस में घुसा हुआ है, क्योंकि रूडिगर खिंच चुके हैं। वेयर इज दैट एक्स्ट्रा गाय हु इज मार्किंग डेक्लन राइस एट द मोमेंट? एंड्रिक कहाँ है भाई? वो क्यों रेडी है काउंटर अटैक के लिए? कौन बॉल विन कर रहा है? बॉल कैसे विन करोगे जब तुम वहां पास नंबर्स ही नहीं है इनको प्रेस करने के लिए, टैकल करने के लिए? ये हरामखोर, ये 2 लौंडे ऊपर क्या कर रहे हैं, ये तीसरा लौंडा यहाँ क्या कर रहा है, मुझे ये बताओ। Why is the question? चुआमनी बड़े लेट जंप करते हैं डेक्लन राइस पे। ही इज लाइक हाँ भाई ठीक है, प्रेस करते हैं, हल्का सा ढंग की डोरी लगे हुए, हाँ ओके शील्ड करेंगे। इतने देर में यहाँ पे जूड बेलिंगम इज लूजिंग साइड ऑफ हिज मार्कर, सबायोस इज नॉट केयरिंग अबाउट हिज मार्कर एज वेल। डेक्लन राइस पुल अवे करते हैं चुआमनी को, ओडेगार्ड स्लाइड इन साइड करते हैं, नो नॉट बॉर्डर्ड, दीज गाइज आर नॉट बॉर्डर्ड। डेक्लन राइस फाइंड्स ओडेगार्ड और फिर मिकेल मेरिनो की एवरेज पोजीशन पता है कहाँ थी आज के मैच में? ही प्लेड एज अ स्ट्राइकर, ही वाज डीपर देन मार्टिनेली एज वेल, आज के साका एज वेल। इधर फाइंड करता है मिकेल मेरिनो, एंड लुक एट दैट, ये क्या है भाई? ये तुम्हारी मिडफील्ड है, ये तुम्हारी मिडफील्ड है, ये फ्लैट। चुआमनी खिंच चुके हैं, तुम्हारे पास सबायोस खिंच चुके हैं, तुम्हारे पास जूड बेलिंगम खिंच चुके हैं। ये 3 लॉन्डो ने तुम्हारे घर पे तुम्हारी मिडफील्ड को एक्सपोज कर दिया तुम्हारे सामने। तुम्हारी आंखों से खून आ रहा होगा जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कानों तुम सुन नहीं पा रहे हो ये बात। लुक एट दैट, मिकेल मेरिनो के पास इन बिहाइंड, साका कहाँ से क्रीप किया? हाउ द हेल यू अलाउड साका? कैसे अलाउ किया साका को भाई? रूडिगर क्या कर रहा है, एसेंसियो क्या कर रहा है? बॉल इन बिहाइंड एंड साका ने ये लो डिंक डन खत्म, एंड ही गोज ऑन टू शश दी सैंटियागो बर्नबू क्राउड, जैसे कि उसके आइडल थियरी ऑनरी ने किया था 2005-6 वाले सीजन में। और इस गोल की ब्रिलियंस वो नहीं थी, ब्रिलियंस ये थी, मिकेल मेरिनो विनिंग द हेडर अहेड ऑफ रूडिगर।
ये है क्वालिटी. दिस इज व्हाट दे प्रिपेयर्ड फॉर आज के मैच में, कि हम इस हद तक क्वालिटी दिखाएंगे मैच में कि हर एक डूल हम विन करेंगे, हर एक तरीके से सुपीरियर होंगे रियल मैड्रिड से. तभी मैं कहता हूँ इवन 1-0 विन जीत रही थी भाई आज आर्सेनल. तो भाई आर्सेनल ने अपने डूल्स जीते, मिकेल मेरिनो ने अपने एरियल डूल्स जीते, डिक्लन राइस ने ट्रैक बैक करके जूड बेलिंगम को कहा भाई ठीक है ना, इंग्लिशमैन है, बट यहाँ पे तुम भाई मेरे राइवल हो. लुक एट दैट टैकल मैन, लुक एट दैट ब्रिलियंट टैकल, लुक एट दिस टैकल एज वेल. सलीबा, ये क्या है भाई सो भाई अब यहाँ से कहाँ रियल मैड्रिड आउट है, कोई दिक्कत नहीं यार, चलो ठीक है, ला लीगा है, फोकस ला लीगा पे आएगा, कोपा डेल रे है. आई एम नॉट सेइंग कि रियल मैड्रिड कोई टाइटल नहीं जीतेगी यार, ऐसा नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि भाई मेरी टीम उनसे बेटर है अभी एट द मोमेंट. आई एम जस्ट सेइंग कि भाई तुम कितने पानी में हो, तुम्हें रियलाइज हो जाना चाहिए. कार्लो एंचेलोटी की प्रॉब्लम थी, यस, टीम की भी प्रॉब्लम है, यस. फ्लोरेंटिनो इज द वन टू बी ब्लेम्ड एट द मोमेंट. सो रियल मैड्रिड शॉकिंगली आउट हो चुकी है क्वार्टर फाइनल से. कोई बंदा भी रियल मैड्रिड फैन ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा सीजन के स्टार्ट में कि क्वार्टर फाइनल्स में तुम बाहर होने वाले हो, लेट अलोन आर्सेनल के हाथों, लेट अलोन 5-1 की स्कोर लाइन पे. तो भाई लोग इट्स टाइम टू सेटल डाउन थोड़ा सा, यू नो, सर्कल है, मूव करता है. एंड कभी आप ऊपर कभी आप नीचे हो. तो लास्ट ईयर तुमने जीता था, इस साल तुम हार रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन यार, गुड लक फॉर द सीजन बॉयज. बट बिग क्वेश्चन यार, इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिख, क्या गेम हुआ भाई साहब. मतलब यस, बायर्न ने अपने चांसेस मिस किए, ठीक है, एट द एंड भी उन्होंने कुछ मोमेंट्स बनाए थे. किंग्सले कोमन को शॉट था, पिछले मैच में भी आपने काफी सारे चांसेस बना के 6 बिग चांसेस बना के 5 बिग चांसेस मिस करे थे. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल एट द मोमेंट आर अफ्रेड ऑफ इंटर मिलान, क्योंकि बार्सा फैंस कई सारे मुझसे ये बात कहते रहे भाई इंटर से तो भाई फट रही मेरी, ऐसा वैसा. यार तुम ये देखो ना यार, बायर्न ने उनके अगेंस्ट मारा ना गोल यार, 2 गोल आज भी मारा, पिछले मैच में भी गोल मारा था. तो आई एम सेइंग कि भाई ट्रस्ट इन योर टीम यार. अगर ये बायर्न की टीम विदाउट मानुएल नोयर, विदाउट उपमेकानो, विदाउट मुसियाला, विदाउट अल्फोंसो डेविस, इतने इनके 3 4 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फर्स्ट टीम के आउट होने के बाद भी इंटर को एक अच्छा कंपटीशन दे सकती है, दिया कंपटीशन भाई. बट इंटर ज़्यादा सुपीरियर है, ज़्यादा टैक्टिकली बैलेंस्ड है, ज़्यादा वर्चुअस है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, इंटेंसिटी उनकी बहुत टॉप है भाई जब वो प्रेस करते हैं, प्लस वो गोल स्कोर कर सकते हैं. लोतारो मार्टिनेज का रिएक्शन टाइमिंग देखा तुमने, बॉल गिरी एंड बूम, इतना स्पार्कलिंग रिएक्शन था बंदे का कि मैं कभी बस जग रहा है तब तक बूम, गोल खत्म. पीछे से पवार्ड का हेडर, पहला गोल है बंदे का इंटर मिलान की जर्सी में, एंड अपनी एक्स टीम के अगेंस्ट उस बंदे ने गोल मारा. हाउ कैन बेंजामिन पवार्ड राइज हायर देन किम मिन जे एंड स्कोर दैट हेडर. पिछले मैच में किम मिन जे के अगेंस्ट मैक्समिलियन बायर ने गोल मारा था डर्स क्लासिकर में, पीछे से वो बंदा राइज अप करके गोल किया था. किम मिन जे की फॉल्ट अगेन, यस, दोनों गोल्स पे है. तो यार मैं कहूँगा ठीक है, स्कोर लाइन काफी क्लोज हो गई थी, 4-3 हो चुकी थी. मे बी अगर एक गोल और कहीं से बायर्न ला देती, मस्टर करती, तो मे बी इंटर थोड़ा शेक होती. तो मैं नहीं कह रहा हूँ इंटर अनबीटेबल है, बायर्न ने उनको काफी हद तक पुश किया, बट दे आर द बेटर टीम बिटवीन देम. इंटर डिजर्व टू गो थ्रू. जिस हिसाब से उन्होंने बैलेंस दिखाया था सेटअप अपना, समर की परफॉर्मेंस आज, बास्तोनी की परफॉर्मेंस आज, लोतारो की परफॉर्मेंस, मजा आ गया देखकर. बट इवन मैं तो कहूँगा भाई बायर्न के लिए हैट्स ऑफ यार, पुश किया उन्होंने अबव द वेट. उनके पास जो प्लेयर्स मिस आउट थे उस हिसाब से अगर तुम कंपेयर करोगे, दे डिड रियली वेल. एंड इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो गेम होने वाला है, बार्सा वर्सेस इंटर मिलान, वुड बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम बॉयज. एंड यहाँ पे आर्सेनल वर्सेस पीएसजी, सेमीफाइनल सेट है बॉयज, क्रेजी सेमीफाइनल होने वाला है भाई. तुम देखो कि कितना अनलाइकली सिनेरियो बना है यहाँ पे, लाइक नो रियल मैड्रिड, नो मैनचेस्टर सिटी, नो लिवरपूल एज वेल, एंड वी हैव गॉट टीम्स लाइक आर्सेनल जो कि 16 साल बाद अपना यहाँ पे चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेलने वाले हैं. वी गॉट आउटकास्ट पीएसजी जो कि इतने डिफिकल्ट राउंड से होके आ रहे हैं, दे हैड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लीग फेजेस. बार्सिलोना जो कि अगेन लाइक आपको पता है बार्सा तो कहीं थी यार, दे आर हियर इन द सेमीफाइनल. इंटर मिलान तो भाई कम ऑन, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंटर है यहाँ पे. तो भाई क्या क्रेजी सेमीफाइनल सेट हो रखा है. बाकी आप बताइए, व्हाट डू यू हैव टू से अल्टीमेटली अबाउट दिस रियल मैड्रिड टीम, वेयर डू दे एक्चुअली लैक. क्या तुम्हें लगता है कि कार्लो एंचेलोटी का टाइम डन हो चुका है, इस सीजन के बाद चले आना चाहिए? तुम ये किलियन एम्बाप्पे विनीशियस वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो भाई लोग? अगर कोर्तवा कॉल आउट करते हैं कि होसलू को वो मिस कर रहे थे, तो एंड्रिक तुम्हारी टीम में क्या कर रहा है, गूलर क्या कर रहा है तुम्हारी टीम में, व्हाई द हेल कार्लो एंचेलोटी वाजंट एबल टू यूज दीस गाइज. एंड क्या फिर अल्टीमेटली वापस है और साइनिंग्स करोगे तुम? आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन राइट, और एल्स गो ऑन फॉर अ न्यू मैनेजर, मच मोर टैक्टिकली अस्टूट मैनेजर. भाई तुम टीम्स देखो ना, टैक्टिक्स के बेसिस पे यहाँ तक आई हैं. लुइस एनरिके with PSG, Inzaghi with Inter Milan, Hansi Flick with Barcelona, all of these Arteta by bund फाड़ा है भाई उसने यहाँ पे रियल मैड्रिड की with his tactical acumen. यहीं पे रियल मैड्रिड लैक कर रही है. So again बात करेंगे इसके बारे में और यार. थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग दिस वीडियो. डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. हार्ड लग गया रियल मैड्रिड फैंस, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ईयर जीता था. चलिए यार, हर साल तो जीतोगे नहीं यार, इस बार किसी और को अलाउ कर दो, देखते हैं, होपफुली इंशाल्लाह हमारा भी समय हो जाए, देखते हैं. बट फर्स्ट वी हैव टू डिफीट इंटर मिलान बॉयज. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल. मिलता हूँ वेरी सून, तब तक लिए टेक केयर एंड पीस आउट.